हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मानसी फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज हम बात करेंगे गाउट यानी कि अर्थराइटिस। अर्थराइटिस क्या होता है? जिसमें हमारे जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है। हमारे जो छोटे छोटे या बड़े जॉइंट्स होते हैं, हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट्स या फिर नी के जॉइंट्स, फिंगर्स के जॉइंट्स, इन सब में स्वेलिंग हो जाती है और हमें मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है। तो आइए आज हम इस पे बात करेंगे और हम बात करेंगे मेनली फीमेल्स कि गाउट फीमेल्स को क्यों ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और कब करता है। अर्थराइटिस क्या होता है ये मैंने आपको बताया, उसमें इन्फ्लेमेशन होती है। अर्थराइटिस और गाउट का मेन रीज़न होता है यूरिक एसिड। जब यूरिक एसिड हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो हमारे जॉइंट्स में जाके क्रिस्टल्स फॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स में स्वेलिंग होती है, हमारे जॉइंट्स में रेडनेस भी आ जाती है और मूवमेंट के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। कई बारी रेस्ट पे भी जॉइंट्स में पेन होने लगता है क्योंकि हमारे जॉइंट्स में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स फॉर्म कर देता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम टू टाइम अपना यूरिक एसिड को चेक करवाते रहिए, क्योंकि अगर यूरिक एसिड आपकी बॉडी में बढ़ता रहेगा तो आपके जॉइंट्स अफेक्ट होते रहेंगे। और दूसरा, यूरिक एसिड आपकी किडनी को भी इफेक्ट कर सकता है, आपकी किडनी में भी वो स्टोन्स बना देता है। यूरिक एसिड जो होता है वो धीरे धीरे अगर आपकी बॉडी में बढ़ रहा है, अब फीमेल्स में एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो फीमेल्स की बॉडी से यूरिक एसिड को फ्लश आउट करने में बहुत मदद करता है। लेकिन आफ्टर मीनोपॉज, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाती है तो फीमेल्स में ईस्ट्रोजन हार्मोन बनना बंद हो जाता है और उस टाइम पे फीमेल्स अर्थराइटिस या फिर गाउट से बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है उन्हें, क्योंकि ईस्ट्रोजन नहीं है। और अगर उस टाइम पे आफ्टर मीनोपॉज वुमेन्स बहुत ज़्यादा हाई प्योरीन डाइट ले रही हैं जिसमें बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड के कंपाउंड्स हैं, तो उनकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ता रहेगा लेकिन बाहर नहीं निकल पाएगा उतना, क्योंकि ईस्ट्रोजन बहुत मदद करता था। अब ईस्ट्रोजन का हार्मोन कम हो चुका है तो जितना ज़्यादा यूरिक एसिड आप लोगे वो आपकी बॉडी में जमा होगा और आपको अर्थराइटिस, गाउट की शिकायत होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगी। यूरिक एसिड ईस्ट्रोजन के थ्रू ही बाहर निकलता है। अब आफ्टर मीनोपॉजल इसीलिए कहते हैं कि लेडीज़ को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या खा रहे हो और क्या नहीं खा रहे हो। अगर आप हाई प्योरीन डाइट्स लोगे तो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, जो कि आपके लिए खतरनाक है, क्योंकि आपके जॉइंट्स धीरे धीरे इफेक्ट होंगे और आपको चलने फिरने में तकलीफ होगी। अगर हम मेल्स से कंपेयर करें तो मेल्स में एक्यूट अटैक्स ज़्यादा आते हैं अर्थराइटिस के। उनमें क्रोनिक कंडीशन कम मिलेगी लेकिन इंटेंस और सडन वाले अटैक्स मिलेंगे। जहाँ अगर हम बात करें फीमेल्स की तो उसमें ये क्रोनिक कंडीशन बन जाती है और क्रोनिकली वो फीमेल्स को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको खानी चाहिए अगर आपको अपना यूरिक एसिड मेंटेन करना है। चेरीज़ होती हैं, बेरीज़ होती हैं। आपको लो डाइट लेनी है, मतलब आपको लो डेयरी प्रोडक्ट्स वाले प्रोडक्ट्स लेने हैं। ये सब चीज़ें अगर आप खाते हो तो आपका यूरिक एसिड मेंटेन रहता है, क्योंकि इन सब में ही प्योरीन की मात्रा बहुत कम होती है। प्योरीन एक कंपाउंड होता है जो हमारी बॉडी में जाके जब ब्रेक होता है तो यूरिक एसिड बनाता है। इसीलिए आप जितनी लो प्योरीन डाइट लोगे आप उतना ही अर्थराइटिस से सेफ रहोगे, आपको अर्थराइटिस होने की चांसेस कम होगी। अर्थराइटिस के सिम्टम्स बहुत वर्स हो जाते हैं, आपको थोड़ा सा भी चलने में तकलीफ होती है, आपको मूवमेंट करने में, आपकी फिंगर्स कई बार ऐसे मूव भी नहीं कर पाती हैं क्योंकि वहाँ पर इतना यूरिक एसिड जमा हो गया है कि आपका मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। इसीलिए फीमेल्स को आफ्टर मीनोपॉज इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आप क्या खा रहे हो, क्योंकि ईस्ट्रोजन आपकी बॉडी में कम हो चुका है, बंद हो चुका है, तो आपका यूरिक एसिड आपकी बॉडी में ही जमा रहेगा। फिर भी अगर आपको हो गया है, अगर आप बार बार इस चीज़ को करने के बाद भी आपका यूरिक एसिड बढ़ चुका है, इसीलिए कहते हैं कि यूरिक एसिड का चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी होता है। टाइम टू टाइम आपको यूरिक एसिड का चेकअप करवाना चाहिए। फिर भी अगर आपके सिम्टम्स कम नहीं हो रहे हैं, आप सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, उसके बाद भी आपको अगर अर्थराइटिस की शिकायत आ गई है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारत होम्योपैथी में संपर्क करिए। भारत होम्योपैथी में
एक डॉक्टर्स की पूरी टीम है जो कि आपको आपके अकॉर्डिंग इंडिविजुअलाइज्ड और कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट देगी और आपके अर्थराइटिस को क्योर करेगी। तो देर ना करिए, भारत होम्योपैथी में संपर्क करिए। थैंक यू।